मैं आज अपने 10वीं जमात के तलबा व तालिबात से मुखातब हूँ। वो मेरी बातों को बगौर समात करें। पिछली क्लास में, पिछली जमात में मैंने आपसे मरसिया के मुतालिक गुफ्तगू की थी। आज मैं आप लोगों से मसनवी के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा, जो ज़ेर नसाब दरख्शा में मसनवी लिखी गई है, उसके मुतालिक आपसे बात करूँगा। लेकिन पहले आप ये जान लें कि मसनवी कहते किसे हैं, मसनवी है कैसी नज़म। मसनवी अरबी लफ्ज़ है। इसके मानी है दो दो किया गया। दरअसल मसनवी फ़ारसी की देन है। मसनवी नज़्म का वो पैकर है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाए। दो दो हम मिसरों की रियायत से इसका नाम मसनवी तय पाया। इस नज़म में लंबी कहानी और वाक़यात को नज़म किया जाता है। इसके मशहूर शायर मिर्ज़ा शौक लखनवी, दया शंकर नसीम, मीर हसन शौक नीमवी, मुल्ला वजही और गव्वासी हैं। तो मसनवी में लंबा वाक़या, लंबी कहानी तहरीर की जाती है। आम तौर से मसनवी लंबी कहानी होती है, बल्कि मीर ग़ुलाम हसन ने जो मसनवी लिखी है, या और भी दूसरे शायर हजरात हैं, उन लोगों ने जो मसनवी लिखी है, तो एक मसनवी में मुकम्मल एक किताब हो गई है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ इक़्तिबासात हैं और उसके कहानी अलग अलग हैं। तो हम अभी आप लोगों से अगली क्लास में मसनवी के मुतालिक बात करते हैं। आपके किताब दरख्शा में 3 मसनवी है, जिसमें पहली मसनवी जिसका नाम है ज़हर इश्क। ज़हर इश्क के शायर शौक लखनवी है। तो पहले हम लोग शौक लखनवी के बारे में जानते हैं। शौक लखनवी का असल नाम तसद्दुक़ हुसैन ख़ान तखल्लुस शौक, पैदाइश 1783 ईस्वी लखनऊ में। वालिद आगा अली ख़ान तबीब। इब्तदाई तालीम घर पर। ख़ानदानी पेशा तबाबत। नवाब वाजिद अली शाह के शाही मुआलिज। इंतकाल 1871 ईस्वी में। आपकी मसनवी ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क। आपकी मकबूल मसनवी ज़हर इश्क है, माखूज़ है मसनवी ज़हर इश्क से। तो फिर एक सरसरी नज़र देखते हैं। तसद्दुक़ हुसैन ख़ान शौक लखनवी का असल नाम है। शौक आप तखल्लुस किया करते थे। 1783 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई। आगा अली ख़ान शौक लखनवी के वालिदे गिरामी थे, जो पेशे के एतबार से तबीब थे। इब्तदाई तालीम शौक लखनवी की घर पर हुई। तबाबत आपका ख़ानदानी पेशा रहा। नवाब वाजिद अली शाह के आप शाही मुआलिज रहे। 1871 ईस्वी में शौक लखनवी का इंतकाल हो गया। ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क 3 मसनवी की आपकी किताबें हैं। आपकी मकबूल मसनवी इन तीनों में ज़हर इश्क है। मसनवी ज़हर इश्क से ये इक़्तिबास माखूज़ है,
जो आपके ज़ेरे निसाब है, तो हम उस पर अब गुफ्तगू करते। मसनवी ज़हर इश्क, शायर शौक़ लखनवी। मसनवी ज़हर इश्क का ख़ुलासा मुलाहज़ा फरमाइए। ज़ेर निसाब मसनवी ज़हर इश्क के शायर शौक़ लखनवी हैं। इस मसनवी में उन्होंने एक सौदागर की लड़की का ज़िक्र किया है और उसकी दाखिली और ख़ारजी खूबियों का ज़िक्र किया है। सौदागर का घर मसनवी निगार के पड़ोस में था, इसलिए वह उसकी दौलत व सरवत से वाक़फ़ियत रखता था और वह नहायत शरीफ था। वह एक बड़ा सौदागर और आला ख़ानदान का आदमी था। उसे एक लड़की थी जो जवान, हसीन और खलीक थी। इन शेरों में उसके सरापा को उतारने की कोशिश की है। हद यह है कि उसे शेरगोई का भी शौक़ था। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए शायर ने बयान किया है कि एक दिन आसमान पर बादल छाया हुआ था। ऐसे में वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ अपने मकान की छत पर महवे गुफ्तगू है। शायर अपने छत से यह मंज़र देख रहा था। फिर उसकी सहेलियां चली गईं और वह अकेली रह गई। इत्तेफाक से शायर और लड़की की नज़रें चार हुईं और पहली ही नज़र में उल्फत का तीर दिल में चुभ गया। वह इस कदर हसीन थी कि उसे देखने की ताब नहीं थी। रफ्ता रफ्ता और उस लड़की की कनीज़ ने आकर उसे यह पैगाम सुनाया कि उसकी अम्मा ने उसे बुलाया है। देखते ही देखते यह हसीन मंज़र ख़त्म हो गया। सुबह और शाम शायर को उसकी लड़की से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। तो आपने इस कहानी, इसका ज़हर इश्क का ख़ुलासा आपने समाअत फरमाया और 2-4-5 जुमलों में इसका ख़ुलासा समाअत कीजिए। शायर के पड़ोस में एक ताजिर का मकान था। एक दिन बारिश हुई और बारिश रुक गई। शायर छत पे जाता है, देखता क्या है कि उसका पड़ोसी जो सौदागर है उसकी लड़की छत पे आती है और फिर उसकी सहेलियां भी आती हैं। सब आपस में गुफ्तगू करती हैं और कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद उसकी सहेलियां चली जाती हैं। अकेला वो लड़की छत पे रह जाती है और ये मसनवी निगार अपने छत पे बैठे सब मंज़र देख रहा था। लड़की की और मसनवी निगार की आंखें उससे लड़ जाती हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। इतने में उस लड़की के कनीज़ आती है और माँ का पैगाम सुनाती है कि अम्मा आपको बुला रही हैं। अब सौदागर और उस लड़की की मिलन सुबह शाम होने लगती है। यहीं पर लाके कहानी को ख़त्म कर दी गई है। अब फिर अगले क्लास में मैं आपसे मिलूँगा।